देश भर में रविवार से शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत के साथ ही आज से घर घर मां शक्ति की आराधना का दौर शुरू हो गया है। मंदसौर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में माता मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक होने वाले आयोजन की शुरुआत आज से हो गई है। माता की प्रतिमा लेने पहुंचे भक्त बाजारों में रौनक। रविवार को नवरात्रि के पहले दिन जगह जगह माता के पंडाल सजे तो बाजारों में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के भक्त माता की प्रतिमा को लेने पहुंचे। ढोल धमाकों के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए भक्तों ने विधि विधान के साथ विभिन्न रूपों में माता की प्रतिमाओं का पूजन अर्चन कर अपने अपने साथ ले गए। शाम को शुभ मुहूर्त में माता की घट स्थापना की जाएगी। पंडाल में गरबा नृत्य के साथ 9 दिनों तक माता की आराधना की जाएगी। गृह विज्ञान विभाग की शिक्षिका डॉक्टर वंदना सप्रा, डॉक्टर पल्लवी सक्सेना, संगीता अतुलकर के निर्देशन में छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर हाथ धोने के विभिन्न चरणों को सीखा एवं स्वच्छता के महत्व को जाना। सीडीसी लोगों को स्वास्थ्य के लिए हाथ की स्वच्छता के महत्व को याद दिलाने के लिए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाता है। खाद्य विषता को रोकने के लिए हाथ धोना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। इस उद्देश्य छात्राओं को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ विजय राम लोधी, मनीषा शर्मा, रेशमा मिर्जा, नीलेश चौधरी आदि उपस्थित रहे। धार जिला धामनोद में श्री चार धाम गौशाला समिति द्वारा पिछले 23 वर्ष पूर्व गौशाला के नाम से ITI में 2 बीघा जमीन ली गई थी, जिसके चलते आज रविवार नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री चार धाम गौशाला समिति द्वारा सुबह 11 बजे चार धाम गौशाला धामनोद में 5 गौमाता का मंगल प्रवेश कर गौ सेवा का कार्य प्रारंभ किया गया। गौशाला धामनोद में शीघ्र ही सुविधाओं का विस्तार होगा, जिसमें एक सुंदर बगीचे का निर्माण, जिम का निर्माण होगा, जहां पर लोग विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन, तोलादान सारे कार्यक्रम के दौरान गौशाला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। वहीं मदन सिंगल द्वारा संकल्प लिया गया था कि जब तक गौशाला में 5 गौमाता नहीं आएंगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। वहीं उनका आज संकल्प पूरा हुआ। आज के दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है और श्री चार धाम गौशाला धामनोद के अंदर आज से 5 गौ माताओं की सेवा के द्वारा ये यहाँ पर गौ सेवा का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे मदन दादा के अथक प्रयासों के द्वारा और चार धाम गौशाला के जितने भी सदस्य हैं उनकी अथक प्रयासों के द्वारा आज ये शुभारंभ हो रहा है। तो मैं हमारे मदन दादा से निवेदन करूँगा कि वो, क्योंकि इनका बड़ा ही इस कार्य को लेकर तन मन धन से जुड़कर इन्होंने पूरा प्रयास किया और अभी तक आपने अन्न भी ग्रहण नहीं कराए। इनका संकल्प था कि जब तक चार धाम गौशाला में गौ माता नहीं आएगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो आज इन्होंने अपना जो संकल्प था पूर्ण होने जा रहा है। एक बार हमारे मदन दादा के लिए जोरदार ताली बजा दे। गौ माता की कृपा ऐसे ही बन रहे। आज गौशाला का ओपनिंग हुआ है जी, इसमें आपने क्या त्याग दिया था? ये पिछले 23 वर्ष पूर्व चार धाम गौशाला के नाम से, गौ माता के नाम से ये जमीन 2 बीघा ली थी ITI में और कहीं ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि गौ सेवा प्रारंभ हुई और फिर कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो वापस रुकी। लेकिन अब हम गौ माता की आज्ञा लेके, गौ माता का संकल्प लेकर पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित होकर पूरी समिति और सारे गौ भक्तों के साथ मिलकर गौ सेवा को प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं का विस्तार होगा। हमारा पहला उद्देश्य यही है, प्राथमिकता यही है कि हम सबसे पहले गौ माता के साथ समाज को जोड़ेंगे और समाज को जोड़ने के निमित्त यहाँ पर सुंदर एक बगीचे का निर्माण भी होगा। लोग आए, यहाँ पर जिम का भी निर्माण करेंगे। हम चाहते हैं कि समाज के लोग अपने बच्चों की जन्मदिन, विवाह का वर्षगांठ, ये तुलादान, इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा यहाँ पर जुड़े और गौ सेवा के क्षेत्र में। हाथी पर चढ़े छतरपुर विधानसभा 51 से डीलमणि सिंह उर्फ बब्बू राजा बहुजन समाज पार्टी से ठोकी अपनी ताल। वो हाथी पर घूमेंगे, छतरपुर में सबकी समस्या सुनेंगे और छतरपुर जिले का नाम रोशन करेंगे। मैं BD अनुरागी, इंस्टीट्यूट न्यूज़ से। इस समय अब चलते हैं जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी डीलमणि सिंह और बब्बू राजा हैं उनके निवास पर। उनसे पूछते हैं अपन के छतरपुर जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो क्या उनका कैसा क्या भविष्य रहेगा। कुछ जनताओं से पूछते हैं अपन यहाँ से किस तरीक़ा से अपन छतरपुर विधान 51 से चुनाव लड़ेंगे। तो चलते हैं यहाँ के छतरपुर जो इस समय 51 छतरपुर विधानसभा से BS बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं डीलमणि सिंह, उनसे अपन पूछते हैं
2 मिनट के लिए। नंबर फीड करिए ना उन्होंने। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे चैनल इंस्टीट्यूट हैं और हम चाहते हैं कि अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो छतरपुर के लिए सबसे पहले तो आपके ST टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मुझे टिकट दी है। तो 2008 में भी अपन चुनाव जीते थे, प्रशासन ने मुझे हराया था। वही भरोसा सारी जनता रखे। 2023 में भी अपन लोग चुनाव जीतेंगे और सारी जनता जो 2008 में जिन्होंने मुझे जिताया है वो 23 में भी जिता के लाएगी। पिछली बार प्रशासन ने तो हरा दिया था, मगर इस बार डट फट के रहेंगे वहाँ पे। कोई ऐसी गलती अब नहीं होगी, ना कोई चूक होगी, ना कोई प्रशासन इस प्रकार से अब हरा पाएगा। छतरपुर में काफ़ी समस्या है, आप देख रहे हैं कितनी जो ओवर ब्रिज नहीं, यहाँ पर कितनी मौतें हो रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे छतरपुर की समस्या? भाई जी, तो वास्तव में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यातायात में इतनी ज़्यादा परेशानी है, आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी सुना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने वाला है, ना तो वो ब्रिज बना है और जो 4 लाइन चली आ रही है सीधी, यदि ये 4 लाइन जल्दी बन जाएगी तो पक्का ही यातायात में सुधार होगा, एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे। बड़े वाहन जितने आ रहे हैं। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी उर्फ पंचन चाचा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में जनता ने आनंद लिया एवं भोजन भी किया। सभी लोगों ने चाचा पर फूल फहराई। पार्टी ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी घोषित किया। जनता ने उन्हें बधाई दी। मैं BD अनुरागी, इंस्टीट्यूट न्यूज़ से। इस समय हम खेल ग्राम में खड़े हुए हैं, जो हमारे छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी और पंचन चाचा, जो उनका आज 15 अक्टूबर को जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे जनता, सभी लोग देख सकते हैं कितना तादाद में है। विगत कुछ दिनों से एक वीडियो, एक सादा पंचनामा पत्र और एक संदेश बड़े जोरों शोरों से सोशल मीडिया व्हाट्सएप ऐप पर सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति किसी विद्यालय में शिक्षक की क्लास लेते और उनसे अभद्रतापूर्ण अश्लील भाषा में निर्देश देता दिखाई दे रहा है। साथ ही पंचनामा पत्र और संदेश किसी शिक्षक के विरुद्ध अनियमितताओं को दर्शा रहा है। हमारी टीम मीडिया द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि उक्त वीडियो, पंचनामा पत्र और संदेश जिला नीमच के अंतर्गत रामपुरा तहसील के ग्राम चचोर में स्थित हाई सेकेंडरी विद्यालय में संबंधित है, जहां गत दिनांक 4/10/2023 को शिक्षक पालक संघ सहित विद्यार्थियों के परिजनों एवं बाहरी जनों द्वारा आकस्मिक बैठक रखने के पश्चात संबंधित वीडियो, पंचनामा पत्र और संदेश सोशल मीडिया में वायरल होना पाया गया। मीडिया द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर पाया गया कि उक्त बैठक हुई सेकेंडरी विद्यालय चंचोर में पदस्थ शिक्षक कन्हैया लाल मालवीय के विरोध में रखी गई थी। वहीं प्रधानाध्यापक द्वारा इस मामले में कुछ भी टीका टिप्पणी करने से मना किया गया है। सर, 4 तारीख वाली मीटिंग में आप लोग भी थे। उस मीटिंग के अंदर एक व्यक्ति आपको निर्देश दे रहा है, वो बंदा कौन है? गांव के वो स्कूल से संबंधित किसी प्रकार के किसी पद पर हैं या फिर शिक्षा पालक संघ के कोई सदस्य हैं? तो बस पेरेंट्स थे। क्या नाम था उनका? नाम तो अपने को याद नहीं है, मैं तो अचानक बुलाया जाता सभा कक्ष में। अच्छा, आपको पूर्व सूचना नहीं थी? जी जी, थोड़ा जोर से बोलना। लिखित में कोई सूचना नहीं थी? नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भी कहना है कि हमें इसके बारे में कोई पता नहीं थी कि पेरेंट्स से मीटिंग रखी गई है। हम जब वहाँ हमें अचानक बुलाया गया तो वहाँ 10 से 15 लोग थे और प्रिंसिपल थे, यहाँ के कुछ स्थायी टीचर भी थे। और हमसे पूछा गया कि कन्हैया लाल मालवी क्या यहाँ पर रोज़ शराब पीकर आते हैं? तो सर, हमने उनको कभी नहीं देखा कि वो यहाँ शराब पीकर आते हैं। आपको जो निर्देश दे रहे थे वो हरकत ऐसी इनके साथ मारपीट जैसी भी करने की कोशिश कर रहा था, जो इन शिक्षकों ने आपको बताई होगी, नहीं बताई हो? हाँ, कुछ शिक्षकों से हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कुछ बताया है। मेरे खुद को भी वो ऐसे बोल रहा था, चल बैठ जा रहे। एक और सर को वो ऐसे इस तरह से बातें कर रहा था जो कि अशोभनीय है। और मीटिंग प्राचार्य महोदय को लेने का हक रहता है, वो तत्काल ऐसे लोग कैसे आ गए जिन्होंने पहले भी कुछ समय पहले भी ऐसी स्कूलों में हरकतें करी थी। शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष मौजूद थे उस समय?
नहीं, किसी को खबर नहीं है, शिक्षकों को भी खबर नहीं है, ऐसे अध्यक्ष महोदय को क्या करें। ठीक। रतलाम शहर की रेलवे कॉलोनी में तेंदुआ घुसने की खबर है। तेंदुए ने एक रेलवे अधिकारी के घर पर कार्यरत रेलकर्मी को भी घायल कर दिया है। कॉलोनी में तेंदुए के घुसने से दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 4 बजे रेलवे कॉलोनी के रोड नंबर 8 पर स्थित मंडल के वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर महेश कुमार गुप्ता के बंगले में सचिन नामक एक रेलकर्मी काम कर रहा था कि अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में सचिन घायल हो गया। घायल रेलकर्मी को उपचार के लिए चिकित्सालय में ले जाया गया। इसके बाद ये तेंदुआ बंगलों के पीछे के हिस्से से चला गया। वही अब पुलिस वह वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है। बस ऐसा बताइए, तेंदुए की आमद यहाँ पे देखने को मिली, मूवमेंट क्या जानकारी मिली आपको? अभी किस तरह सर्च ऑपरेशन चला? नहीं, हमने सुना है, देखा अभी वीडियो वगैरह में, ट्रेस तेंदुआ के रूप में हुआ, वो तेंदुआ ही है, लेकिन वो जंगल से कहीं भटक के आ गया होगा या शिकार की तलाश में। तेंदुआ बड़ा हिंसक जानवर है और जब तक उस पर कोई अटैक करेगा तब तक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। वो भी अपने बचाव में रहता है। आप जो भीड़ को नियंत्रित करें और उसको खुला छोड़ दें, वो अपने आप यहाँ से चला जाएगा। सर कोई ट्रैप वगैरह अरेंज किए आपने? नहीं, ट्रैप के हमने इंदौर से और उज्जैन से रेस्क्यू टीम बुलाई है और यथा संभव वो 2-3 घंटे में पहुँच जाएगी और जैसे हमको पता चल जाएगा तो हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे। लोकेशन कुछ पता लगी? लोकेशन कहाँ पे है, क्या आपने देखा है? लोकेशन का भी पता नहीं लग पा रहा है। जहाँ जिस लोकेशन पे भी देखा गया था ना, उसने उस लोकेशन को छोड़ दिया है। हम प्रयास कर क्या कारण है कि पिछले 6-7 महीनों से जो है लगातार तेंदुओं के जिले में जो है तो वजह क्या, क्यों आते हैं, आमद क्यों होती है, क्यों शहर की ओर क्यों मूव करते हैं लोग? अब वजह तो इसकी ये है क्योंकि पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ गई है और तो जहाँ पर उनको रहना चाहिए वहाँ आम आदमी रह रहा है, उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है और उसको भोजन की तलाश में उनको इधर हटाना पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वो शहर की ओर आ जाते हैं। नाम और पता बताइए। मैं DS निगवाल, D4 रतलाम। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर से है खबर, जहां रविवार को सुबह कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा के 144 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है, जिसमें सुसनेर विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने भैरू सिंह परिहार बापू को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। ये जानकारी लगते ही बापू के समर्थकों द्वारा नगर में खुशी मनाते हुए जोरदार आतिशबाजी की गई। आपको बता दें कि भैरू सिंह परिहार बापू दोपहर 1 बजे सुसनेर में मोड़ी रोड के समीप कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंशीलाल पाटीदार के साथ अपने निजी वाहन से पहुंचे, जहां उनके समर्थकों द्वारा ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजी के रूप में पटाखे फोड़े गए। फिर बापू का एवं जिलाध्यक्ष पाटीदार दोनों का साफा बांधकर हार फूल माला पहनाने के साथ मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत कर जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर अनेक कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बापू के चाहने वाले समर्थक मौजूद थे। रविवार को भगवान अग्रसेन जी की 5147वीं जयंती के उपलक्ष्य पर शाम को 4 बजे से छोटा फुहारा से शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रवाल सभा के सचिव अनूप अग्रवाल ने बताया कि शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर से पधारे वरिष्ठ समाज सेवी ललित अग्रवाल एवं सभी समाज के लोग शामिल हुए। ये यात्रा छोटा फुहारा, कोतवाली, बड़ा फवारा से होते हुए बलदेव बाग पहुंचेगी, जहां से यात्री बस में सवार होकर अग्रसेन कल्याण मंडपम विजयनगर पहुंचेंगे, जहां आम सभा आयोजित होगी। शुभ अवसर पर आज हम यहाँ सभी अग्रबंधु एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ अग्रसेन जी के लिए हम लोगों ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया हुआ है। इसमें सभी समाज के हैं, स्वजातीय महिलाएं ही कलश लेकर चल रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं जो पीछे विभिन्न पात्रों के रूप में शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ बैंड की सुमधुर धुनें भी हैं और लगभग संपूर्ण जबलपुर का अग्रवाल समाज इस शोभा यात्रा में आज मिला हुआ है और सभी एक साथ मिलकर एक परिवार बनकर यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। वर्षा अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी, जबलपुर अग्रवाल सभा द्वारा अग्रसेन जयंती के इस पावन पर्व पर आज यह एक विशाल रैली निकाली जा रही है, विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में हमारे पुरुष वर्ग और महिलाएं हमारे साथ में हैं। साथ ही साथ बहुत ही सुंदर झांकियां आज यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। यह भैया जी का जो हमारा निवास स्थान है मिलौनी चौराहे से, वहाँ से प्रारंभ होकर गुड़हाई सभा। आज जैसा कि जानते हैं, आज महाराजा अग्रसेन की जयंती है और इस शुभ अवसर पर अग्रवाल महासभा जबलपुर द्वारा
चल समारोह का हर वर्ष आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी ये आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और अग्रवाल समाज के अनुरोध पर मैं इंदौर से इस कार्यक्रम को देखने और अग्रवाल भाइयों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य मैंने इंदौर में आज देखा, जबलपुर में, कि बहुत सारे दशहरा से पूर्व जनपद के तमाम विधानसभा क्षेत्र में भगवान राम की लीला अर्थात रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलिया नहर के रामलीला मैदान में रामलीला का भव्य आयोजन किया गया है, जहां देर शाम भगवान राम और माता सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान नगर के सैकड़ों लोग भगवान श्री राम के बारात में शामिल हुए। गाजे बाजे और डीजे की धुन पर लोग नाचते हुए भगवान श्री राम के बारात में दिखे। राम सीता का विवाह करके ठाकुरबाड़ी में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। भगवान राम के विवाह के साक्षी बने सैकड़ों लोगों ने जमकर भगवान राम के जयकारे लगाए। इस दौरान रामलीला का मंचन कर रहे रंग कर्मियों ने अद्भुत छटा बिखेरते हुए हर किसी को मोहित कर लिया। आपको बताते चले कि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दीपक केसरी के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला कमेटी बलिया अध्यक्ष दीपक केसरी। आज ये कैसा सर विवाह हो रहा है और किसका विवाह हो रहा है? ये हर साल की बात इस साल भी भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न या विवाह कराया जाता है ठाकुरवाड़ी मंदिर में। ठाकुर जी यहाँ विगत कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, आज भी वो परंपरा निभाई जा रही है। तो कितना खास रहता है आज के दिन, इसमें क्या क्या होता है? राम जी का एक जुलूस निकलता है, बारात निकलती है, धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बारात आती है ठाकुरवाड़ी में जी। और यहाँ के जो पुरोहित हैं वही सारी व्यवस्था देखते देखते में इनकी होती है शादी विवाह जी। पूरे मतलब हो हल्ला गुलसा के साथ होता है। इसके बाद आगे कार्यक्रम क्या है, क्या अब रहेगा? और कल का कार्यक्रम है राम वनवास है कल जी, फिर रामलीला मैदान के स्टेज पे। अच्छा अच्छा। हिंदू धर्म जो बिछड़ रहा है ये बिछड़ने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा हम लोग अब मॉडर्न युग में घुस गए हैं। इस समय परंपरा को निभाने के लिए तत्परता से सारे लोग लगे हैं। हाँ, कुछ दिक्कतें आती हैं मल्टीमीडिया के ज़माने से। आज भी नगर बलिया के रामलीला मैदान में 8 बजे से लीला स्टार्ट होती है और 1 बजे रात तक लीला चलती है। हजारों की भीड़ उसी तरह बगैर कुछ व्यवस्था दिए हुए जमीन पर बैठ कर लीला देखती है। हमारे यहाँ तो सारा व्यवस्था हर साल हमारे यहाँ अच्छी खासी रहती है। इस साल उससे बढ़िया बेहतर व्यवस्था की गई है। बाकी बलिया की जनता को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, आज कैसा पूजा करा रहे हैं, क्या कुछ है आज के दिन? ये रामलीला कमेटी का यहाँ पे राम विवाह होता है, राम सीता का। कितना अच्छा लगता है कि जब आप राम सीता का विवाह कराते हैं, कई वर्षों से आप कराते आ रहे हैं। विगत 30-40 वर्ष तो हो गया हमारे देखने से। कितना हमारे उससे पहले भी पिताजी भी कराते थे, बाबा सब कराते थे। तो क्या दो शब्द कहेंगे, जिस तरह हिंदू धर्म में ये आप विवाह कराते हैं, कितना खास रहता है आज के दिन आपके लिए? ये तो विशेष दिन रहता है भगवान के लिए।